एग्जिट पोल पर लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस के लिए दिखाया जा रहा है बिल्कुल ठीक है। लोगों ने वोट देश हित में किया है। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट हुआ है। लोगों ने कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं कर सकता, इसलिए एग्जिट पोल में कांग्रेस डाउन है। प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया है वो जरूर साकार होगा। चैनल पर जो एग्जिट पोल दिख रहा है वो भी सही होगा। वहीं लोगों ने हरियाणा की 10 सीटों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में 7 से 8 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी भी हरियाणा में 3 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस बेशक अपनी सरकार ना बना पाए, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार भी वो अपने पहले वाले आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। सर, अपना नाम बता दीजिए। महावीर सैनी मेरा नाम है जी। महावीर जी, जैसे कि देख रहे हैं एग्जिट पोल में 378 और 325 के आसपास का आंकड़ा जो आ रहा है एनडीए के साथ बीजेपी का, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज को? एग्जिट पोल क्या ठीक है या 400 पार का जो नारा था वो ठीक है? देखिए, जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इससे प्लस ही होगा, 400 पार ही होगा। जो मोदी जी ने बोला है कि भाई 400 पार ही होगा, लोगों में बहुत उत्साह था वोट डालने का। मैं बल्लभगढ़ विधानसभा से हूँ। हमारे यहाँ 65% वोट डली है, जिसमें 80% बीजेपी को वोट डली है। जी सर, हरियाणा में कैसे देख रहे हैं कि कितनी सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस का भी ठीक प्रदर्शन रहा है। यहाँ तो ठीक देखिए, हरियाणा में पहले भी 10 सीट थी, अब भी 10 सीट आएंगी। अभी एग्जिट पोल 9 दिखा रहे हैं, पर हमारी बीजेपी की 10 की 10 कांग्रेस सीट। को कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस है ही नहीं कहीं। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। इनकी जमानत बच जाए वही बहुत है। कांग्रेस की 3 सीट उठाई है हरियाणा से, 3 सीट उनकी आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी वहां बीजेपी जीती है, अब भी बीजेपी जीतेगी। जहां वो दिखा रहे हैं रोहतक में मानते हैं कांटे की टक्कर है, पर बीजेपी की सीट निकलेगी वहां से। क्या नाम है सर आपका? कौशल शर्मा। सर, एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का जो 378 366 ऐसे दिखाई दे रहा है, तो 400 पार लग रहा है कि हो पाएगा? देखो, एग्जिट पोल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन मैं फरीदाबाद की बता दूं। फरीदाबाद के अंदर समाज के हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी पे आस्था जताई है, और जो कहते थे जाट, पूरे फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा भाजपा को वोट देने का काम किया। जाट ने, ब्राह्मण ने, वैश्य ने, क्षत्रिय ने, शूद्र ने, एक एक वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जताई है, और कृष्णपाल गुर्जर 2.5 लाख वोटों जीतेंगे, ये रिकॉर्ड मतों के साथ। एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं आप? एग्जिट पोल सही है, बहुत बढ़िया, और जो मोदी जी का नारा वो बिल्कुल कामयाब होगा और 400 पार होंगे। जी, मेरा नाम पारस जैन है। जी सर, एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी की बढ़त आ रही है उसमें, तो कैसा लग रहा है कि आप 400 पार भी जा सकता है ये? जो एग्जिट पोल देखे हैं हमने कल शाम को, रात को 10 बजे तक उसको देखते रहे हम। जो नतीजे सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल में, वो बिल्कुल एकदम सटीक होने वाले हैं। और जो एग्जिट पोल में आया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे भी आगे जो है सीटें आने वाली हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, और ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये चुनाव आम जनता ने, हर भारतीय, सब नागरिक ने चुनाव राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ा है, और इसमें विशेष भूमिका आम लोगों की रही है। लोग, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो शोर ज्यादा मचा रहे थे और काम कम था, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने वाला था, जो राष्ट्र को वोट देने वाला था, उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों से फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जिस दिन पोलिंग का समय आएगा, उस दिन कमल पे बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय हित में हम कामयाब करेंगे, और वो मुझे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ये तो ठीक है, लेकिन हरियाणा के अगर एग्जिट पोल को देखें तो कितनी सीटें बीजेपी ले सकती है यहाँ पे? ये इन लोगों ने, जो विपक्ष इकट्ठा हुआ ना सारा, इन लोगों ने प्रोपगंडा फैला करके, झूठे सच्चे वादे करके, जो काम हो ही नहीं सकते, जो सरकार आ ही नहीं सकती। जब मान लो मैं कोई कहने लगूं मैं आने के बाद ये करूंगा, मुझे पता है मुझे आना तो है नहीं, कुछ भी कह दूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो इन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया, लेकिन लोग समझदार हैं, इनके बरगलाने में, इनके बहकाने में नहीं आए। उन्होंने सीधा सीधा वोट किया है, और ये मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किस तरह की कोई दिक्कत रहेगी।
क्या नाम है सर आपका? कय्यूम खान मेरा नाम है जी, मैं गांव रेंडा खेड़ा से हूँ, सेक्टर 25 से। सर एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं जिसमें बीजेपी की बढ़त दिखाई है, कांग्रेस को नहीं दिखाया है इसमें? एग्जिट पोल में तो सर आपको सभी को पता 400 पार हैं। कैसे हुआ सर, कैसे होगा ये 400 पर? क्योंकि एग्जिट पोल में 378 या काम किया मोदी जी ने, इसलिए होगा जी। मोदी जी ने काम किया, मोदी सबको दिखाई दे रहा है। क्या लगता है किस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया होगा कि तो एग्जिट पोल से 400 पार हो जाएगा? सर मुद्दे आपके सामने ही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इतना काम किया मोदी जी ने तो ये चीज दिखाई नहीं दे रही क्या? कोई बेवकूफ थोड़ी है, पब्लिक सब देख रही है। पब्लिक को तो काम चाहिए। हरियाणा को कैसे देख रहे हैं आप? हरियाणा के एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? हरियाणा के बीजेपी ले सकते हैं यहाँ पर? हरियाणा के एग्जिट पोल को आप मान के चल तकरीबन 7 सीट लेके जाएगी बीजेपी। 7 सीट ले लेंगे। 7 से 8 सीट। नाम क्या होते हैं इनको? मेरा नाम त्रिपचन शर्मा है। जी सर, एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी को 378 और 390 और 360 के आसपास दिखाया गया है, तो कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को? क्या लग रहा है इससे भी ज्यादा जो 400 पार बोला गया था बीजेपी की तरफ से वो ये होगा? देखिए, मैं देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अब की बात 400 पार, और आपके चैनल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं बहुत ठीक आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा जो अंदाजा है 400 पार का है। और ऐसा टाइम आएगा, गिनती होने दो, 4 तारीख को गिनती चालू होगी, 4 बजे तक 400 पार हुए मिलेंगे आपको। कांग्रेस का भी एग्जिट पोल ठीक ठाक ही है, मतलब कांग्रेस का अपना एग्जिट पोल देखो ना, 15 शब्द क्या हो रहा है, उनका अपना पता नहीं है, अपना एग्जिट पोल नहीं है बेचारे। वो 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 40 से पहले सिमटे हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं है तुम कितनी सीटों पे लड़ रहे हो। उनका एग्जिट पोल ना खुद को पता, ना उनके जो ठग बंधन बना हुआ उनको पता। उन्हें ये पता नहीं है तुम्हारा नेता कौन है, तुम कहाँ जीत रहे हो, कौन सी सीट पे जीत रहे हो, तो उनका तो हाल उन पे छोड़ दो। अगर हरियाणा के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीट और कांग्रेस को 3 दिखाया गया है। आपका एग्जिट पोल जितने चैनल के माध्यम से जो बता रहे हैं ठीक है, अपने हैं चैनल, उनका सम्मान करते हैं हम, लेकिन हरियाणा का वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था। पहले भी लोग कहते थे 6 आएंगी, 7 आएंगी, लेकिन आज जो एग्जिट पोल आपका बीजेपी की 8 बता रहा है, कांग्रेस की 2 बता रहे हैं, कोई 3 बता रहा है, लेकिन रिजल्ट आते आते देखना 10 की 10 पार करेंगे हम लोग।